नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक टेक्सटाइल कंपनी के बारे में। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इंडिया में जितने सारे कंपनीज है उनमें से आज का जो स्टॉक है वो एक देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 200 करोड़ का है। तो एक बहुत छोटा कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि जो कंपनी एक पेनी स्टॉक था करीबन 10-11 रुपीज में चल रहा था, वो अभी 100 के ऊपर चला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी का भविष्य में कुछ फायदा मिल सकता है? तो मैं वीडियो को पूरा आप डिटेल्स में देखिए, तभी आपको पूरा सारे के सारे जानकारी पे मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारा ग्रुप से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हमको कमेंट करिए, और मैं आपको हमारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट ग्रुप है वहाँ पे आपको ज्वाइन जरूर कराऊंगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप वहाँ पे आपको इंटरडे लेवल में प्राइम ग्रुप का कॉल भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जाके चेकआउट करिए, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप एग्जिट कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने में ओपन करके रखा। देखिए कंपनी का जो हालत है वो देखा जाए तो अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट इस तरीके से कुछ काम करने वाला कंपनीज है। ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सर्किट बेसिस कंपनी है। आप देखेंगे तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो आप चलो मैं लॉकडाउन पीरियड में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लॉकडाउन पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तब कंपनी में किस तरीके से गिरावट हुआ था, या इस टाइम में तो हर कोई कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे जबरदस्त बाइंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए कंपनी ने यहाँ पे अपर सर्किट करके करके धीरे धीरे करके आप में गया। उसके बाद फिर से डंप किया। देखिए इस तरीके से अप एंड डाउन के पीछे जो मेन जो ऑपरेटर है वो आप देखेंगे तो टोटली देखा जाए तो प्रोमोटर यहाँ पे इस तरीके से काम तो नहीं करते, इंस्टीट्यूशन इस तरीके से काम नहीं करते। तो कौन काम करते इस तरीके से, आपको मैं जरूर यहाँ पे बताने। इस कंपनी के ऊपर एफआईएस के ज्यादातर हिस्सेदारी है, डीएस के कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो डीएस के ना के बराबर हिस्सेदारी है। एफआईएस के पास 20% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। और साथ ही साथ पब्लिक के पास ज्यादातर हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग हो रहा है वो कौन कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, मगर इस तरीके से ऑपरेटिंग करके ही स्टॉक को प्रेशर देके आप किया जाता है। उसके बाद पहले पंप किया जाता है, उसके बाद डंप किया जाता है। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। आप कमेंट किया तो इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं इस कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए कंपनी के ऊपर एक पहले 2017 अराउंड मई मंथ का 2017 में इसका हाई हुआ था करीबन करीबन 128 रुपीज। तो 128 टू 130 रुपीज इस तरीके से कुछ प्राइस रेंज में हाई हुआ था। और कंपनी फिर से एक नया यहाँ पे हाई अचीव किया बहुत दिनों के बाद, करीबन करीबन 5 सालों के बाद। तो कंपनी ने नया हाई अचीव किया 120-25 रुपीज के अंदर। तो कंपनी फिर से वही लेवल तक जा चुकी है। और मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेक कर पाए तो और भी एक अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मगर कंपनी स्ट्रांगली यहाँ पे तो बाइंग तो किया था। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए जिस तरीके से बाइंग हुआ उसी तरीके से सेम टू सेम नेक्स्ट दिन में सेलिंग भी हुआ। इसका मतलब बाइंग प्रेशर तो था, उसके बाद देखिए सेल आउट करके माल को बेचा भी गया। तो यहाँ पे एक वोलाटिलिटी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस वोलाटिलिटी को अगर पार कर पाएंगे और इस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर से थोड़ा सा गिरावट हो सकते हैं। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न। और अभी बात करूंगा कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं उसको सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी देखिए फैब्रिक भी बनाते हैं, साथ ही साथ फैब्रिक के अलग कॉटन जैसे फैब्रिक और अलग अलग स्टेपर जैसे फैब्रिक को भी कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मेलेंस
यार्न के ऊपर कंपनी काम करते हैं, फैंसी यार्न के ऊपर काम करते हैं, या फिर देखिए डाइड यार्न के ऊपर काम करते हैं, रॉ विथ व्हाइट यार्न। तो ज्यादातर कंपनी का यार्न के ऊपर बिजनेस है, मतलब जो धागे होते हैं उसका बिजनेस है, और टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी आप इस कंपनी के साइट के ऊपर विजिट करके पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का मतलब जो फ्यूचर है, तो देखिए बाकी जो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर, जितने सारे शेयर होल्डर है उसके बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो डीआईएस के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। बीच में सिर्फ एक ही बार 0.01% का होल्डिंग, मतलब एक नाक के बराबर होल्डिंग उस किया था। उसके बाद देखिए एफआईएस ने सबसे ज्यादा माल उठा के रखा, 32.54% होल्डिंग था, अभी भी 32.54% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 55.69 होल्डिंग है, पहले भी था अभी भी है। और पब्लिक के पास 11.76% का होल्डिंग था, अभी भी 11.76% का होल्डिंग है। मुझे एक चीज, मुझे इस कंपनी के बारे में मतलब डाउट हो रहा है, जो जितना शेयर होल्डिंग करके रखे थे अभी तक वो माल क्यों नहीं बेचा, क्योंकि इतना सारा क्वार्टर्स चला गया। देखिए सारे के सारे इंडस्ट, मतलब मैं छोड़ो, मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास पहले 55%, 55.96 सॉरी 69% का होल्डिंग था, अभी भी वो है, चलो वो कोई शेयर बेचा नहीं और कोई बढ़ाया नहीं, चलो ठीक है। मगर एफआईएस ने भी एक भी माल नहीं बेचा। 32.54% का होल्डिंग था, अभी भी 32.54% का होल्डिंग है। और पब्लिक भी देखिए 11.67% का होल्डिंग था, पूरा के पूरा 11.67% का होल्डिंग है। इसका मतलब शायद हो सकते हैं कंपनी ने डेटा अपडेट अपडेट नहीं किया, और शायद हो सकते हैं कंपनी के ऊपर जितने सारे इन्वेस्टर निवेश करके रखे थे और बाकी लोग निवेश नहीं किया, वो ही होल्डिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर इस तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से होगा तो स्टॉक में उतना ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिल सकता था। तो कुछ तो अंदर में गड़बड़ी शायद होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए, मतलब फोकस, मतलब आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब ज्यादा आपको इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा, देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो एक बार कि हर किसी की बात सुन लीजिए। आपको जिसके वीडियो अच्छे लगते हैं आप गूगल में सर्च करिए, कुछ भी देख लीजिए, तो उसके बाद डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा आप एक बार उस कंपनी के ऊपर रिसर्च शुरू करिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो भी देखेंगे तो करीबन करीबन कंपनी का 177 करोड़ तक रिजर्व पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी रिजर्व धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। मगर कंपनी का जो कर्जा है वो भी देखिए कितना बढ़ रहा है, क्योंकि 200 करोड़ का कंपनी, 200 करोड़ का, 200 प्लस समथिंग, तो 200 करोड़ का कंपनी और 270 करोड़ का कर्जा, तो ये थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है। तो क्योंकि देखिए कंपनी ज्यादा कर्जा लेंगे तो कंपनी के लिए ज्यादा मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कंपनी को प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी देखा जाए तो अभी भी लॉस में है। चलो देख लेते हैं कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है। देखिए कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा दिया, आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे शानदार मिला इस कंपनी के ऊपर, तो मैं तो कंटिन्यू कर ही सकता हूँ। देखिए मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात करूँ, देखिए 10 साल 5 साल में क्या मिला, ना के बराबर रिटर्न, 4-5% का रिटर्न। यहाँ पे इतना रिस्क लेकर लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा आप एफडी कर लीजिएगा, म्यूचुअल फंड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 1 साल 3 साल में क्या हो रहा है, वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग हो गया। इस तरीके से ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपके लिए ठीक है। मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्डिंग करते हैं तो आपके लिए इस कंपनी थोड़ा सा रिस्की गेम जरूर होगा। क्योंकि देखिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मिस मेरे पास इस कंपनी का एक भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक में निवेश तो जरूर करता हूँ, मगर सोच समझ के करता हूँ। निवेश भी करता हूँ तो थोड़ा अमाउंट निवेश करता हूँ, अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी देखिए, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, वो टोटली नेगेटिव में है। तो इतना नेगेटिव होने के बाद भी कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है, तो बीच में तो कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली कंपनी का हर प्रॉफिट रेशियो अच्छा खासा है। सिर्फ लास्ट 2 साल में कंपनी लॉस किया, और वो भी छोटा मोटा लॉस, इस तरीके से लॉस तो होते रहते हैं। अभी Q4 का रिजल्ट आने वाला है और ईयर एंडिंग 2022 का होने वाला है, तो आप देखना बाकी है तो इस लास्ट ईयर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया और क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है, तो उसके अंदर से देखा जाए तो कंपनी 205 करोड़, मतलब बहुत छोटा कंपनी है। और कंपनी का टोटल जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में बात करूं, देखिए एनुअली इनकम जो है वो अभी लॉस में है।
करीबन 270 करोड़ का टोटल कर्जा है, जिसमें 1.37% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। पी रेशियो 6.90 है और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही कम देखने को मिला। तो कंपनी के हर पैरामीटर आप देख सकते हैं स्कैनर वेबसाइट में जाकर। आप एक बार इस चार्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं और आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कोई खराब नहीं है, कंपनी का हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, मगर इस तीनों चीज मुझे नेगेटिव लगा। कौन सा? कंपनी के इतना टाइम लग रहा है कंपनी को टोटल इन्वेंटरी करने के लिए, और कंपनी का डेटोस जो डे मतलब कंपनी का जो हाथ में पैसा आ रहा है बहुत दिनों के बाद, और वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कंपनी को टाइम लग रहा है कंपनी को टोटल वर्किंग कैपिटल को मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल डेज मतलब कंपनी के जो पैसा देना पड़ रहा है वो भी टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ है, इस दोनों को मिलाकर कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आप थोड़ा सा एनालिसिस जरूर करिए, और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रिक्सी गेम खेलने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।